हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हैप्पी सरस्वती पूजा टू ऑल ऑफ यू। तो कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक त्रिशान एंड मॉम ब्लॉग। तो इस वक्त शाम का टाइम हो रहा था और हम लोग ऐसे ही बाबू को लेकर के पूजा पंडाल की तरफ जा रहे थे ताकि वो भी थोड़ा सा घूम सके और उसको भी मज़ा आए। और सरस्वती पूजा है तो थोड़ा घूमना तो बनता है। तो हम लोग निकल पड़े थे घर से। ये 5:30 बजे का करीब टाइम था। तो देखिए पूजा पंडाल शुरू होने वाला था, तो वही लाइटिंग वाइटिंग दिखा रहा था यहाँ पे। और इसका ना फ़ोटो वगैरह वीडियो वगैरह ना, और इसका ना लाइटिंग वगैरह उतना अच्छा वीडियो में देखिए अब आ रहा है, शुरू में नहीं आ रहा था। और ये इतना खूबसूरत दिखने में लग रहा था ना, चारों तरफ सजाया गया था। और बस श्री पंचमी वसंत पंचमी की आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो। तो देखिए ये हमारा जो मार्केट है जादूगोड़ा, वहाँ का ये पंडाल था। तो हम लोग सबसे पहले सोचे कि यहाँ पे माता रानी का दर्शन कर लेते हैं, उसके बाद जो बाकी का हम लोग जिधर से आए थे उधर जा कर के सारे पंडाल में दर्शन कर लेंगे। तो आप लोग भी माता रानी से मन्नत मांग लीजिए, आप लोगों की भी सभी विशेष पूरी हो। और फिर ये 2023 आप सभी की ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ लेकर के आए। और हम लोगों की ज़िंदगी में ये 2023 बहुत ज़्यादा खुशियाँ लेकर के आ रहा है। तो फिर आप लोग को बताऊंगी कि मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ। तो हमारे घर में शादी की फ़ंक्शन शुरू होने वाली है। हमारी ननद की शादी फ़िक्स हो गई है और वो फरवरी में है। तो बस उसी की हम लोगों को अब तैयारियां भी शुरू करनी है। वैसे तो घर पर शादी की तैयारियां शुरू हो गई है, पर अभी हम लोग बिहार नहीं गए हैं, कुछ दिनों में जाएंगे। तो फिर आगे आप लोगों के साथ मैं वहाँ का भी सब कुछ शेयर करने वाली हूँ, शादी का फंक्शन, ब्लॉग, शॉपिंग, जो सब भी होगा ना। और एक साथ क्या है ना कि एक तरफ तो इसी महीने शादी भी है, और शादी में भी हम लोग जैसे बहू है तो बहुत बिज़ी, बहू क्या हर कोई घर में बिज़ी रहने वाला है। और दूसरी तरफ मैं बीएड कर रही हूँ, तो फिर मेरा स्कूल में ट्रेनिंग भी स्टार्ट होने वाला है जो फरवरी मंथ में ही है। तो मुझे दिन भर स्कूल में भी बच्चों को पढ़ाना है और फिर घर आकर के सारी शादी की तैयारियाँ करनी है। तो देखते हैं दोनों काम मैं कैसे मैनेज करती हूँ, पर देखते हैं, बस हो जाएगा, माता रानी सब कुछ अच्छे से पूरा कर देंगी। और बस तो चलिए मैं आगे ब्लॉग में दिखाती हूँ। हम लोग ये भी वहीं का एक पंडाल था दूसरे जगह का, तो यहाँ पे आके बाबू देखिए कितना अच्छे से प्रणाम कर रहा है। और बाबू अच्छे से पढ़ता लिखता है, मतलब ठीक है। तो बस यही सब। लेकिन ये फरवरी मंथ जो है बहुत चुनौतीपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा है। एक तरफ शादी, दूसरे तरफ मेरी स्कूल की ट्रेनिंग, और बाबू भी छोटा है, उसको लेके स्कूल भी जाना है, सब कुछ करना है। तो यहाँ पे त्रिशान गुपचुप देख लिया तो उसको बस गुपचुप ही खाना था। बस ऐसे जैसे उसको तो हम लोग पहले पापड़ी बना के खिलाते थे अपने से, पर वो हम लोगों को देखता है ना ऐसे पत्तल में, तो उसको भी था कि मुझे भी ऐसे ही लेना है, तब से खड़ा था, फिर उसको मिला, फिर एक खा रहा है, तो फिर उसको दोबारा मिल रहा है। मतलब बहुत बच्चों को क्या है, बस इसी सब चीज़ों में मज़ा आता है। यहाँ गोलगप्पा दिखा तो यहाँ उसको गोलगप्पा बहुत ज़्यादा पसंद है बाबू को। और फिर इसके बाद हम लोग दूसरे जगह भी पूजा पंडाल में घूमने के लिए गए थे। तो हम सब तो बहुत ज़्यादा खुश है, शादी को लेकर के बहुत एक्साइटमेंट है, पर बहुत लंबा छुट्टी तो नहीं जा सकते हैं, इसीलिए बस देखते हैं, कुछ दिनों में हमको बिहार जाना है। और फिर धीरे धीरे सारे गेस्ट लोग भी फिर आने लगेंगे घर पे, जैसे मेरे मायके के सभी लोग आएंगे, और जैसे मेरी ननद, मतलब मेरे ससुराल तरफ से तो सभी लोग आएंगे, और फिर मेरे मायके के भी लोग, मेरी जेठानी के मायके के लोग, मेरी भाभी भैया, मतलब बहुत मज़ा आने वाला है। ऐसे भी शादी वगैरह का फंक्शन हो तो किसको मज़ा नहीं आता है। वैसे ही मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो वही है कि जा कर के फिर बहुत सारा ब्लॉग भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, सब कुछ शेयर करती हूँ, तो दिखाऊँगी आप लोगों को कैसे हमारी तैयारियाँ चल रही हैं। वैसे भी फर्नीचर वगैरह का जो भी सब सामान था वो सब तो शॉपिंग स्टार्ट हो गया है, बहुत सारा शॉपिंग चल रहा है घर पे। बस हम लोग जाएंगे और फिर आगे की तैयारियाँ भी शुरू करनी है। तो ये ना मार्केट था, मतलब कल थर्सडे था, ये कल का ब्लॉग है। तो थर्सडे को यहाँ पे सब्जी मार्केट लगता है, हम लोगों को सब्जी वगैरह नहीं लेना था, लेकिन इसी रास्ते से ना अंदर एक पूजा पंडाल बना था सरस्वती माता का, तो फिर उधर ही जाते टाइम थोड़ा सा बहुत ज़्यादा भीड़ था, तो इधर से ही हम लोग घुस गए थे और उसके बाद धीरे धीरे निकल रहे थे। देखिए इसी तरीके से यहाँ पे वीक में 2 दिन सब्जी मार्केट लगता है।
पहले हम लोग यहाँ आया करते थे लेने के लिए, पर फिर यहाँ नहीं आने लगे थे। तो देखिए कितना सुंदर सजाया है ना। और यहाँ बहुत भीड़ था, मतलब थोड़ा सा मेला जैसा यहाँ पे लग रहा था। ये सब पेड़ वगैरह में कितनी अच्छी लाइटिंग भी की गई थी। और फिर यहाँ पे जब वो डीजे सॉन्ग पे तो बाबू पूरा डांस करने लगा था बीच में जा कर के। बच्चों को तो यही है, गुब्बारा दिला दो, थोड़ा सा टॉय दिला दो, कुछ खिला दो और पूरा खुश रहते हैं। और हम लोग बच्चों को देख कर के खुश हो जाते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे भी आप लोगों को माता रानी का दर्शन करवाती हूँ। बस त्रिशान बाइक से उतरते ही दौड़ पड़ा गुब्बारे वाले की तरफ। तो मैं बोली देखती हूँ ये कहाँ जा रहा है, तो इसको आगे आगे जाने दे रही हूँ। और ये सीधा जाके गुब्बारे वाले के पास रुक जाता है और बस गुब्बारा देखता रहेगा, बोलेगा नहीं कि इसको चाहिए, बस ये गुब्बारा देखता रहेगा ऐसे। और हम लोग इसको बस देख रहे थे किधर जा रहा है, नहीं जा रहा है। तो अब बस ये गुब्बारा लेके पूरा खुश हो गया। अब इसको घूमता रहेगा। जैसे ही एक गुब्बारा लिया था फूट गया इसका गुब्बारा, फिर दूसरा लिया, देखिए फूट गया ना। उसके बाद हम लोगों ने इसको दूसरा गुब्बारा दिलाया। अब दूसरा लेके पूरा खुश है। तो अब चलते हैं। बस तो बहुत ज़्यादा मस्ती भी हो रहा था। और फिर चलिए अंदर चलते हैं। यहाँ का भी बहुत अच्छा पंडाल बनाया गया था, बहुत अच्छा सजाया गया था। और हम लोग सुबह पूजा करने के लिए, जहाँ हम लोग रहते हैं ना, वहाँ पे जो लोकल में बनाया गया था, वहाँ पे पूजा पंडाल में गए थे, पुष्पांजलि दिए। और एक चीज़ इधर या फिर बंगाल में है ना कि दुर्गा पूजा में या फिर सरस्वती पूजा में, कोई भी पूजा में पंडाल वगैरह बनाता है तो पुष्पांजलि सुबह में होता है, लेकिन हमारे बिहार में ऐसा नहीं होता है। खैर कोई बात नहीं, हर जगह की अलग अलग चीज़ें हैं, जहाँ पे जाइए वहाँ की चीज़ें अपनानी पड़ती है। और फिर देखिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा क्लिप ले रही थी अपना। और फिर माता रानी का दर्शन करके हम लोग बाहर की ओर आ गए थे। बाबू अब यहाँ पे गाना बज रहा था, वो डांस करना शुरू कर दिया। और बच्चा खूब मस्ती किया, मतलब त्रिशान का तो मस्ती मस्ती बहुत ज़्यादा हो रहा था। और अच्छा है ना बच्चे, और फिर जाएं कहाँ, खेले कहाँ। तो चलिए आप लोगों को दिखाती हूँ। और फिर इसके बाद हम लोग वापस घर चले गए थे। और मन तो बहुत ज़्यादा खुश है। थोड़ा सा है कि टाइम बहुत कम है, बस 1 महीने में शादी भी है। और किस्मत तो इसी महीने में फेब में स्कूल में टीचर ट्रेनिंग भी है। तो दोनों को एक साथ लेके चलना भी है। और पर क्या है, कोई नहीं, सब अच्छे तरीके से हो जाएगा। और अकेले थोड़ी ना है, घर पे भी बहुत सारे फैमिली मेम्बर्स हैं। सब लोग मिल कर के अपना अपना काम करेंगे और फिर शादी भी बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा। और उधर स्कूल में ट्रेनिंग भी मेरा बहुत अच्छे से हो जाएगा। ये फर्स्ट ईयर का ट्रेनिंग है तो 1 मंथ का है, और फिर सेकेंड ईयर में 4 मंथ का हमारा ट्रेनिंग होगा। ये मेरे लिए भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होगा। स्कूल में बच्चों को, वो भी बड़े बच्चों को पढ़ाना, मुझे 9 और 10th के बच्चों को पढ़ाना है, क्योंकि मैं ग्रेजुएशन करके बीएड की हूँ। अगर एमएससी कंप्लीट रहता तो फिर 11 12th के बच्चों को पढ़ाना पड़ता, और जो ऑनर्स होगा वही सब्जेक्ट लेकर के पढ़ाना होता है। तो अब मुझे उसके लिए भी खुद से पढ़ाई करना है, ताकि मैं बच्चों को अच्छी तरीके से पढ़ा सकूं। तो अगर आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग, ये वीडियो पसंद आए तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। और मेरे वीडियो में आगे बने रहिए, बहुत मज़ेदार ब्लॉग्स आने वाले हैं। तो बाय बाय।